झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है और आज मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई नेता मौजूद हैं और बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की जाएगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है, ये बड़ी जानकारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है और झारखंड में बीजेपी की ये बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में कई अहम चर्चा चल रही है। मंडल अध्यक्षों के साथ ये बैठक आयोजित की गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। रुचि, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, मंडल अध्यक्षों के साथ ये बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए शिखा, बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक रणनीति की कैसे 81 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए की जीत हो सके और कैसे डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से राज्य में बनाई जा सके, इसलिए ये बैठक जो है वो हो रही है। और देखिए ये बैठक जो है वो 2 सत्र में होगी क्योंकि 2 सत्र में होने वाली इस बैठक में सबकी नजरें भी टिकी हुई है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत 2 झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सब प्रभारी भी हैं, वो साथ ही साथ जो संगठन प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनकी उपस्थिति है, वही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति इस बैठक में है। वही कह सकते हैं कि इस बैठक में नागेंद्र त्रिपाठी जो कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है और जो करमवीर सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं उनकी इसमें उपस्थिति है। और चूंकि 24 जिले के मंडल अध्यक्ष हैं तो एक बार में ये बैठक संपन्न नहीं की जा रही है। फिलहाल 10 जिलों के मंडल अध्यक्षों की बैठक है, कुल 24 जिले हैं और इसके बाद 14 जिलों की बैठक जो है वो होने वाली है। तो ऐसे में देखिए जब दूसरे सत्र की बैठक प्रारंभ होगी उस समय शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी भी उपस्थिति हो सकती है, यानी कि दोपहर 12 बजे के पश्चात वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यही वो हॉल है जहाँ की ये बैठक हो रही है। अभी जब बैठक में सभी मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनसे सलाह सुझाव लिया जाएगा, साथ ही साथ जीत के जो मूल मंत्र हैं वो भी दिया जाएगा कि कैसे बूथ स्तर तक कार्यकर्ता जो है वो पहुंच सके, कैसे पन्ना प्रमुख कार्य कर सके, इसके लिए ये बैठक है। और आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज हो सके, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार को यहाँ से परास्त किया जा सके, इसके लिए भी ये बैठक है। चूंकि पूरी जो बैठक हो रही है, जो पूरा खाका तैयार होगा वो विधानसभा चुनाव को लेकर के होगा। कैसे कार्यकर्ता कार्य करेंगे, कैसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, कैसे बूथ स्तर तक जाएंगे, प्रखंड स्तर तक जाएंगे और कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी, कैसे एक एक कार्यकर्ता को फोकस किया जाएगा। देखिए इस बार एक अहम बात सिखा यह भी है क्योंकि इस बार प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है वो पहले की जाएगी, यानी कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले इसलिए की जाएगी ताकि जो एक अंतर कला सामने आता था, जो एक अंतर विरोध सामने आ रहा था वो ना सामने आए। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो रणनीति तैयार की जा रही है वो हर बार से अलग है, यानी कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, 2019 में जो भाजपा की तैयारी थी उससे इतर इस बार तैयारी हो रही है और इसलिए हो रही है ताकि 2019 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, खास करके जो ट्राइबल सीटें थी उस पर हार हुई थी। तो इस बार ट्राइबल सीटों को भी खास करके फोकस किया जाएगा। और देखिए ये जोड़ करके देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, यानी कि लोकसभा चुनाव में आए परिणाम के अनुसार अगर विधानसभा इलेक्शन में परिणाम आते हैं तो जीत निश्चित है। हालांकि देखिए इनकी तैयारी जो है वो पुख्ता की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि जब विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हैं उससे पहले जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होती है तो क्या अंतर कलह होता है या जो अंतर विरोध होता है क्या उसे शांत करने में, उसे सब कुछ ठीक करने में ये सफल होंगे। तो फिलहाल बैठक चल रही है शिखा, अब देखना होगा कि ये बैठक के पश्चात जब दूसरी पाली में यानी कि दूसरे सत्र में जब बैठक होगी तो
क्या इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। हालांकि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे लेकर के और भारतीय जनता पार्टी मुखर हो रही है, उठा रही है, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को यानी कि उनके वादे को याद दिला रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में क्या क्या एजेंडे होते हैं, कौन कौन सी ऐसी मूल मंत्र हैं जो कि मंडल अध्यक्षों को दिए जाते हैं। जी शिखा। बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।